हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो अब रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक्सरसाइज 2 में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था रूट वाले नंबर्स को, ठीक है। तो अब यहाँ भी हमें रूट वाले नंबर ही रिप्रेजेंट करने हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो सेकंड एक्सरसाइज थी 1.2 एक्सरसाइज जो, तो उसमें रूट में जो भी नंबर्स थे वो नेचुरल नंबर्स थे। तो जब रूट में नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आएगा नंबर लाइन पर, तब तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने उसमें किया था, तो उसी मेथड से इसको करेंगे। लेकिन अगर रूट में नेचुरल नंबर नहीं हो और डेसिमल नंबर आ जाए, जैसे डेसिमल 9.3 डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को जब रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, तब हम इस मेथड से करेंगे जो अब इस एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन पर वो नंबर जो कि रूट में लिखा है, जैसे 9.3 लिखा है यहाँ पर, तो उसको आप नेगेटिव में एक पॉइंट लगाकर लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 9.3 तो -9.3 तक आप नंबर लाइन पर लेंगे, वहाँ पर आप एक पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम फिर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक नंबर लाइन बना ली है यहाँ पर, और इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि रूट में जो भी नंबर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ 9.3 दिया है, तो हम नेगेटिव में उतना ही लेकर एक पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब 9.3 है तो -9.3 पर एक पॉइंट लगाइए पहले तो ये आ जाएगा आपका -9.3। ओके, तो इसको आप लिख दीजिए ए पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमने स्टार्ट किया था ज़ीरो से, ठीक है, तो ज़ीरो तो ओरिजिन होता है, उसे ओ लिख दीजिए आप। और अब क्या करते हैं, पहला तो काम हमारा ये था कि हमने ओरिजिन से, या हम कहें ज़ीरो से लेफ़्ट में उतनी ही दूरी, उतनी ही डिस्टेंस लेंगे जितना यहाँ पर रूट में है। तो वो 9.3 था, हमने -9.3 पर एक पॉइंट बनाया, ठीक है। तो पहला स्टेप, नेगेटिव में हमें उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाना होता है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लगाएंगे, उसको देंगे नाम हम बी। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को 1 है, ज़ीरो के बाद यहाँ 1 है, तो उस पर आप लिख दीजिए पॉइंट बी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया जो है बी। तो अब क्या करते हैं, हम ये जो ए और बी की लेंथ जो है, इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और उस मिड पॉइंट को निकालने के लिए आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो कर लीजिए इसको मोर देन हाफ लेकर। तो यहाँ पर हमने मोर देन हाफ लेकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाई है। इसी तरह से अब ए पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर जो इसको कट करे, और एक आर्क नीचे जो इसको कट करे, इस तरह से हम लगाएंगे। ओके, और इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन बनाएंगे जो कि इनका मिड पॉइंट होगी। ओके, तो इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो बीच में आएगा कहीं, ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो अब मिड पॉइंट जो मिला है, तो उसको हम सेंटर मानकर और ए तक इसमें हम रेडियस भरेंगे, ठीक है। ए तक हमने इसमें रेडियस भरी, और अब एक सेमी सर्कल बना लीजिए, एक सेमी सर्कल इस तरह से आप बना लीजिए। ओके, तो ये जो है हमारा सेमी सर्कल आ गया है ये। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारा ओरिजिन था ओ, हमने जहाँ पर पॉइंट लिया था ओ ओरिजिन था, वहाँ से हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे, ठीक है, जो इस सेमी सर्कल को टच करेगी। ओके, तो इसको आप कंपास से या प्रोटेक्टर से किसी से भी बना लीजिए।
तो हम बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन बना ली है, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये जो लाइन इस सेमी सर्कल को जहाँ भी टच करती है उसको हम एक नाम और दे देते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप डी, ठीक है। तो ये जो ओ डी लाइन आई है यही हमारा आंसर होगा, यही जो लेंथ होगी वो रूट 9.3 की लेंथ होगी। और अब इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको पहले तो कंपास में रेडियस ले लीजिए इतनी, ठीक है। तो इतनी रेडियस लेने के बाद आप इसको आगे डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो अब हमने इसको शो किया, तो आप देख सकते हैं 3 से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। 3 से थोड़ा सा आगे जाकर कहीं मिलेगा, तो इस पॉइंट को आप लिख दीजिए रूट 9.3। तो यही वैल्यू जो होगी रूट 9.3 होगी, और हम इसको किसी पॉइंट से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मान लिया हमने सी से डिनोट कर दिया, तो सी पॉइंट जो है 3 के थोड़ा सा बाद, क्योंकि 9 की वैल्यू जो 9 का रूट होता है 3 होता है, और 9.3 जो है वो थोड़ा सा उससे आगे ही आएगा, तो इसलिए 9.3 रूट जो है वो 3 से थोड़ा सा आगे आया है, हल्का सा पॉइंट। तो ये जो सी इस जो पॉइंट है वो रूट 9.3 को डिनोट करेगा, और इस तरह से हम इसको शो करते हैं नंबर लाइन पर। ये हो गया रूट 9.3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इनके डिनोमिनेटर्स को हमें रेशनलाइज करना है, ओके। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7, 1/√7। तो इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि हमने इसको ध्यान से देखा, इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एक इरेशनल नंबर है, तो इनके डिनोमिनेटर्स जो कि इरेशनल नंबर होंगे उनको हमें रेशनल नंबर बनाना है, इसी को कहते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज मीन्स इसको रेशनल नंबर बनाना, इसका मतलब रूट में होंगे ये वाले, तो इनके रूट्स को रिमूव करना, ओके। तो इसको ही कहते हैं रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करेंगे, ओके। तो अगर यहाँ पर एक टर्म होती है रूट में, तो उसी रूट वाले से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो कर लेते हैं फिर इसको, इक्वल्स 1/√7 इंटू, तो हम इसको √7 से ही मल्टीप्लाई और √7 से ही डिवाइड करेंगे, ओके। √7/√7, 1/√7 इंटू √7/√7। इनको सॉल्व कर लीजिए, √7 की 1 से मल्टीप्लाई किया, √7 ही आ जाएगा। अब √7 की √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो नंबर हो गए सेम, जब सेम रूट में होते हैं तो हम उसको सिंगल नंबर में लिख देते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हम √7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √7 7 49, तो √49 हो जाएगा, और √49 को हम रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 49 का रूट 7 होता है, ठीक है। तो इसलिए दो जब सेम रूट होते हैं तो हम रूट हटा देते हैं और एक बार उसको लिख देते हैं, आगे समझ में, ठीक है। तो √7 इंटू √7 हो जाएगा 7, तो √7/7। अब हमने देखा इसका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है, रेशनल नंबर बन चुका है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक रेशनल नंबर बन चुका है, रूट हट चुका है यहाँ का, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर्स को हमने रेशनलाइज कर लिया, और इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 1/√7 माइनस √6। तो अब इसको हमें रेशनलाइज करना है, ठीक है। √7 माइनस √6 को रेशनलाइज करना है। तो जब एक टर्म थी तब तो हमने वही रूट से मल्टीप्लाई कर लिया था, ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वो रेशनलाइज हो गया था।
जब एक से ज़्यादा टर्म आ जाती है, दो आ जाती हैं, अब जैसे यहाँ दो हैं, तो हम इस पूरे को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फिर से सुन लीजिए, जब दो टर्म आएंगी तो हम इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करके फिर रेशनलाइज इसको कर सकते हैं। इसका कंजुगेट का मतलब क्या होता है? कंजुगेट मीन्स होता है जो भी नंबर है, तो जैसे मान लिया हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें a माइनस बी है ये, तो a माइनस बी का कंजुगेट होता है a प्लस बी, और a प्लस बी अगर हो तो a प्लस बी का कंजुगेट होता है a माइनस बी। इसका मतलब नंबर्स सेम रहते हैं दोनों, बस साइन चेंज कर देना है हमें, तो वो उसका कंजुगेट कहलाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी दो टर्म है उनके बीच जो भी साइन है, अगर हम उसके साइन को चेंज कर दें और टर्म्स दोनों सेम रखें, वो इसका कंजुगेट कहलाया जाएगा। ओके, तो a प्लस बी का कंजुगेट होता है a माइनस बी, और a माइनस बी का कंजुगेट होगा a प्लस बी। ठीक, तो इस तरह से इसका साइन चेंज कर दीजिए, बस वो इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो √7 माइनस √6 का कंजुगेट हो जाएगा √7 प्लस √6। तो हम इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो √7 प्लस √6, तो इसको लिख दीजिए, √1/√7 माइनस √6 इक्वल्स 1/√7 माइनस √6 इंटू इसके कंजुगेट से, तो कंजुगेट इसका था √7 प्लस √6 ऊपर, और ऐसे ही नीचे √7 प्लस √6। इस तरह से इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड एक बार करेंगे, तो इस पूरे को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, तो √7 प्लस √6 तो सेम आ गया। नीचे क्या होता है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये हमने पहले भी लगाया था फॉर्मूला, फिर से एक बार लगाएंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख दीजिए a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। फिर से देख लीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू √7 है यहाँ और b की वैल्यू √6 है, तो वही हमने यहाँ पर कर लिया। और यहाँ रीज़न लिख दीजिए, सिंस a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 अपॉन में आ जाएगा √7 का स्क्वायर। तो फिर से देखिए, रूट है और स्क्वायर भी है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो नंबर अंदर वाला ऐसे ही आ जाएगा, 7 आ गया, माइनस तो माइनस रहेगा, √6 का स्क्वायर, फिर से देखिए रूट है और स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 6 जो है उसका अंदर का नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ओके, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और अपॉन 7 माइनस 6 होता है 1। ओके, और 1 अपॉन में अगर आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो उसको हम हटा सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√5 प्लस √2। तो अब इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही करना होगा जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, इसी प्रोसेस से यहाँ भी करेंगे। तो इसको भी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो √5 प्लस √2 का कंजुगेट हो जाएगा √5 माइनस √2। ओके, तो 1/√5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इसके कंजुगेट से, तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये नंबर 1 से होगा तो सेम आ जाएगा, √5 माइनस √2 इज़ सेम। और इसको हम जब सॉल्व करें तो फिर से फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √5 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए फॉर्मूला हमने जो यूज़ किया है, सिंस a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसलिए ये लिख दिया है। अब √5 माइनस √2 ये तो ऐसे ही रहेगा, और √5 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 5।
माइनस और √2 का स्क्वायर, तो रूट से 2 कैंसिल, रूट से स्क्वायर ये वाला कैंसिल, तो इसका नंबर आ जाएगा 2। तो √5 माइनस √2 तो ऐसे ही रहेगा, ओके। और 5 - 2 इसको हम कर लेते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 3 एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1/√7 - 2। अब इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस रहेगी। इसको हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो √7 - 2 का कंजुगेट हो जाएगा √7 + 2, ओके। तो इसको हम √7 - 2 लिखेंगे और इनटू, अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2, ओके। तो मल्टीप्लाई भी किया हमने और डिवाइड भी कर दिया है। तो अब फिर से वही प्रोसेस रहेगी, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम आ जाएगा √7 + 2 और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a - b और a + b, ओके। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ब्रैकेट में करके हम मल्टीप्लाई में लिखकर वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a - b a + b होता है a² - b², तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। रीज़न लिख दीजिए, सिंस a - b a + b इक्वल्स a² - b²। इनको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, √7 + 2 ये तो सेम रहेगा, और a², इसका मतलब √7 का स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगी, रूट वाली भी और 2 भी, तो 7 बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 2 2 2 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया है। और अब इसको हम √7 + 2 लिख सकते हैं और नीचे सॉल्व कर लीजिए, 7 - 4 होता है 3, दिस इज़ द आंसर। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।